हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली ला एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं आर्युलेट का जो पार्ट सेकंड था प्रीवियस ईयर का, उसके बारे में। क्योंकि हमने जो पार्ट फर्स्ट है वो देख लिया था। अभी जिसने भी अगर अभी तक प्रीवियस ईयर का जो पेपर था 2022 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जिसमें हमने 75 क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी आपको रिलेट की जो प्रिपरेशन हो रही है वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और जिसने अभी तक जो आपका पेड कोर्स है अगर ज्वाइन नहीं किया है या करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप अपना नेम और आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूलेट जिसकी भी, तो आप वहाँ पे बता दीजिए, जिससे हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। चलिए अभी हम क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चंस और आगे कैसे आते हैं आपके। देखिए क्वेश्चन है, एलिबी इज़ ए प्लिया ऑफ। तो ये प्लिया एलिबी भी आ सकता है, तो जो इसका आंसर है वो बी राइट है, एल्स फेयर। ठीक है। 77 देखिए, मेंस रिया। मेंस रिया मीन्स क्या होता है, गिल्टी। मीन्स जब हम कोई क्राइम करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, गिल्टी एक्ट और एक गिल्टी माइंड। ठीक है। तो मेंस रिया इज़ मतलब किसका आवश्यक तत्व है। ठीक है। एलिमेंट्स किसका है, क्राइम का। ठीक है। 77 ए राइट है। 78 देखिए, जो है, व्हेन ए बिल हैज़ बीन पास बाय हाउस ऑफ पार्लियामेंट इट शैल बी प्रेजेंटेड फॉर असेंट टू। तो ये किसके द्वारा किया जाता है बिल पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो आप जब भी कोई एक्ट देखेंगे तो उसमें क्या लिखा होता है, राष्ट्रपति की सहमति, मतलब राष्ट्रपति की कंसेंट होती है, तभी आप क्या कर सकते हैं, बिल पास कर सकते हैं। तो 78 का सी राइट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 79 देखिए, इन लीगल फील्ड AIR इंडिकेट्स। ठीक है। AIR क्या होता है, जैसे आप बहुत सारे केसेस लॉ में देखोगे जिनके आगे AIR जैसे लिखा आता है, फिर उसके आगे सन लिखा आता है, तो AIR होता है ऑल इंडिया रिपोर्ट। तो इसका आंसर है सी राइट है, ऑल इंडिया रिपोर्टर। तो ये आप देखें कि जो आप ये AIR है या छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो केसेस लॉ में आते हैं वो भी पूछे जाएंगे। देखिए अब 80 देखेंगे हम, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीज़न इज़ ए। 80 है जो, देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ है, जो आपका आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके 44 आर्टिकल है। ठीक है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, मीन्स आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उनके अंदर दी हुई है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है। फिर देखो 81, ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ए राइट है। फिर 82 देखो, द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज। तो देखो ये हमने अभी डेमो क्लासेस चलाई थी, उसमें भी बताया था आपको, तो ए राइट है 82 का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। फिर 83 देखो, 8 शेड्यूल हैज़, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, तो शेड्यूल के बारे में भी बताया था कि कैसे याद करना है आपको। ठीक है। टीएस और ये सारे जो ट्रिक्स थी ये भी बताई थी, तो आप डेमो क्लासेस देखो, वहाँ से आपको सारी मिलेंगी। अगर डेमो क्लासेस नहीं देखी हैं अभी तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आपका, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो जो 8 शेड्यूल है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, लैंग्वेज से रिलेटेड है वो, और 21 लैंग्वेज दी हुई है। तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड आपके आर्टिकल्स भी हैं और शेड्यूल भी हैं। ठीक है। फिर देखो 84 है, तेलंगाना वॉज फॉर्म ए न्यू स्टेट इन द ईयर। तो 84 है जो उसका आंसर है डी, 2014 में। फिर 85 है, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, पहले 10 थी, फिर 11 अमेंडमेंट के बाद इसमें ऐड की गई, तो कितनी हो गई, 11 हो गई। 86 देखिए, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनलेस ही हैज़ कंप्लीट द एज ऑफ। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए आपको कितनी एज की ज़रूरत होती है बनने के लिए, तो जो 86 है उसका आंसर डी है। तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो देखिए 35। अब देखो 87। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी इज़ ए। तो 87 है जो बी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। देखो प्रॉपर्टी राइट है जो पहले
आपका क्या था, फंडामेंटल राइट बना दिया था। फिर क्या हुआ, उसको अमेंडमेंट करके फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। ठीक है, बी राइट है। 88 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। बी देखिए, द काउंसिल ऑफ स्टेट इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। सी है, द हाउस ऑफ पीपल may be dissolved even before the term of 5 years. The house of the people shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting. ठीक है, तो जो इसका आंसर है 88 का वो आपका है बी। बी इसका राइट है, द काउंसिल ऑफ स्टेट इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। 89 देखो, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इज। तो जो 89 है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इज, तो वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो इसको देख लीजिए, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई हैं। 90 देखिए, जज ऑफ ए हाई कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय। ठीक है, जज है जो हाई कोर्ट का, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो क्या आएगा इसके अंदर। 90 है जो सी आएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसका जो आर्टिकल है 217 मीन्स 217, उसका जो फर्स्ट क्लोज है उसी में बता रखा है कि जो जज ऑफ ए हाई कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 91 देखिए, 91 में है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ। तो 91 डी है, 65 ईयर। देखिए 92 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स। ठीक है, कितनी है इसमें शेड्यूल, 12 शेड्यूल है। ठीक है, फिर देखो 93 है जो, इसमें पार्लियामेंट फॉर द यूनियन शैल कंसिस्ट ऑफ। तो जो इसका आंसर है डी राइट है, प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द हाउस ऑफ पीपल। 94 देखिए, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द। तो गवर्नर किसके द्वारा किया जाता है अपॉइंट, गवर्नर है जो आपका सी, प्रेसिडेंट के पे अपॉइंट किया जाता है। 95 देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ। तो 95 है जो इसका आंसर डी है, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट प्रोवाइड दैट द मेंबर आर इलेक्टेड मेंबर। फिर देखिए, राइट टू एजुकेशन, ये क्या है, फंडामेंटल राइट है, क्या है ये। तो जो राइट टू एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल आपकी ड्यूटीज़ भी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है, पर आपको फंडामेंटल राइट पे यहाँ पे करना है अगर दोबारा भी ऐसा क्वेश्चन आए तो। पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स, क्या है पार्ट 3 में, फंडामेंटल राइट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ है, पार्ट 4 में। ठीक है, तो ये आपको फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यूनियन कहाँ है, यूनियन है आपकी 5 में, स्टेट 6 में। द एक्सप्रेशन सोशलिस्ट वॉज इंसर्ट इन प्रीएम्बल बाय। तो कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट हुआ था, प्रीएम्बल में एक ही अमेंडमेंट हुआ है 42nd, तो उसी के द्वारा ये सारे जो जितने भी वर्ड्स थे ये ऐड किए गए थे। फिर 99 देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था, 99 का है ए आंसर राइट है। 100 देखिए, बेल कैन बी क्लेम एज ऑफ ए राइट इन। तो बेल कैन बी क्लेम एज ऑफ ए राइट इन, तो क्या है इसका आंसर 100 का सी है, बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, फिर है 101 देखिए, 101 का देखिए, वैन इज़ इंटरनेशनल वर्कर्स डे सेलिब्रेट। ठीक है, तो जो आपका आएगा इसमें डी फर्स्ट में, जवाहर राजस्थान इज़ फेमस फॉर। ठीक है, जवाहर क्या है, तो जो 102 का देखोगे तो आप जिंक माइंस। ठीक है, जिंक माइंस है जो उसके लिए फेमस है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इंक्रीज वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जो आपका ये जीएसजी के सबसे रिलेटेड है, तो देखो 103 देखेंगे हम, तो सी डिक्रीज। हाउ मैनी लोकसभा सीट्स डज राजस्थान है, राजस्थान में कितनी लोकसभा सीट है, तो बी आंसर राइट है। 25 है जो लोकसभा की सीट है राजस्थान में। फिर है 105 देखेंगे, न्यूमेस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ। तो जो 105 है ए, क्वाइंस।
ठीक है, कॉइन्स है जो इसका आंसर राइट है। फिर देखो 106 देखेंगे, द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वॉज, कौन थी? तो वो थी जुनको तिबई। ठीक है, फिर है 107, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया टुक पैलेस इन, तो जो सी है आंसर राइट है 1952। फिर देखो 108, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल आर कोटेड विथ, तो जो 108 है ए राइट है, टिफ्लॉन। फिर 109 देखिए, द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज़, तो जो है 109 है इसका आंसर बी राइट है, डायमंड। वॉशिंग सोडा इज़ द कॉमन नेम फॉर, तो जो 110 है उसका सी राइट है आंसर, सोडियम कार्बोनेट। फिर देखो 111 है, इसमें जीएस भी पूछी जाती है आपके, देखिए जीएस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। द प्लेनेट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट इट्स, तो जो 11 है उसका है, जो इसमें जो पूछा गया था ये ऑमिटेड कर दिया गया था, इसको आंसर की में इसका आंसर नहीं दिया गया। फिर देखो 12 देखो, विच रिवर इज़ नॉन एज द शोरो ऑफ बिहार, ठीक है, तो जो सी है जो आंसर राइट है, कोसी। 13 देखिए, द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम, तो कहाँ से लिया गया था ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल? यहाँ डी आंसर राइट है। फिर देखिए 14, द स्टडी ऑफ ओल्ड एज एजिंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू ओल्ड पीपल इज, देखो क्या आएगा इसमें 14 में, ए राइट है। ठीक है, फिर देखो 15 देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट स्टूपा, तो जो स्टूपा है उसका 15 ऑमिटेड कर दिया गया है क्योंकि इसका जो आंसर है वो इसमें फॉर ऑप्शंस में कुछ भी राइट नहीं बैठ रहा था। 16 देखिए, विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अप्रूव द गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, तो जो 16 है इसका आंसर बी राइट है, कराची सेशन। 17 देखिए, वेयर इज़ द कुंभ ऑफ ट्रेबल्स हेल्ड, तो जो 17 है उसका ए राइट है, डूंगरपुर। 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल इज़ नॉट एसोसिएट विथ राजस्थान, तो 18 है उसका सी है, गरबा। हु हैज़ नॉन एज डेजर्ट फोक्स, तो इसका भी आंसर सी है, जनरल रोमेल। फिर देखिए 20 है, हु इज़ द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, तो सी राइट है, मिल्खा सिंह। 21 देखिए, आर के लक्ष्मण इज़ रिनोव्ड, किस में है? जर्नलिस्ट है या फिर डांस मास्टर है, कार्टूनिस्ट है या राइटर है, तो 21 बी राइट है, कार्टूनिस्ट है। ठीक है, अब देखो 22 में देखो, हु हैज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो 22 है, डी राइट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए 123 है, द फेमस रॉक गार्डन इज़ लोकेटेड इन, तो जो 23 है उसका आंसर है ए राइट है, चंडीगढ़। 24 देखिए, ब्लैक फंगस डिजीज़ इज़ एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन, जो 24 है, सी कोरोना वायरस इन्फेक्शन। 25 विच कंट्री लॉन्च वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन ट्रेडिंग मार्केट, तो जो 25 है उसका आंसर डी है, राइट, चाइना। 26 है, शी इज़ ए चेन मेकर प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च बाई, तो जो 26 है उसका बी आंसर राइट है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। 27 देखिए, विच इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर ए पेंशन ऑफ ट्रीज इज़ बीइंग गिवन, तो 27 है उसका आंसर डी राइट है, हरियाणा। 28 है, पर्पल रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू, तो जो 28 है उसका आंसर है, लेवेंडर फॉर्मिंग। 29 है, बाग ए विलेज इन ग्वालियर इज़ फेमस फॉर, 29 का आंसर है सी, केवे पेंटिंग। और 30 का है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज़ लोकेटेड एट, तो जो 30 है, सी आंसर राइट है, बेंगलोर। 31 है, त्रिपिटिकास आर स्केट बुक ऑफ, किसकी थी ये? तो बुद्धिस्ट क्या है फिर ये? फैथोमीटर इज़ यूज टू मेज़र, तो जो फैथोमीटर है जो किसके यूज़ में आता है मेज़र करने के, तो 32 है, सी है, ओशन डेप्थ। 33 है आपका, एंटोमोलॉजी इज़ द साइंस द स्टडीज़, तो जो 33 है उसका आंसर बी राइट है, इंसेक्ट्स। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिलेटेड विद अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। 35 देखिए, वैन इज समर सोलिस्टिक ऑब्जर्व इन द नॉर्थन हेम्सफेयर, तो जो 35 है उसका आंसर डी राइट है, जून 21। देखिए
फिर है द अवार्ड फॉर बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर इन 2022 ग्रैमी हैज़ बीन बेस्ट ऑफ ऑन, किसको मिला था ये अवार्ड? देखो 36 है उसका आंसर भी राइट है, लीव द डोर ओपन। फिर देखो 37 ए फ्लोटिंग सिटी कॉल्ड ओशियनिक सिटी इज़ गोइंग टू बी सेट अप इन विच कंट्री? तो जो 37 है वो सी राइट है, साउथ कोरिया। 38 विच प्लेस विल होस्ट G20 समिट इन 23? जो 138 है सी है, कश्मीर। 139 देखिए, फिर है विच सिटी इज़ द वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी एज पर ग्लोबल लिवलिबिलिटी इंडेक्स 22? तो देखो जो 139 है उसका आंसर डी है, वियना। फिर देखो विच इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू इशू इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स? तो 40 है उसका आंसर बी राइट है, SBI। अब देखो 141 है, सुरेश इज़ द, अब इसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड के आपके, ठीक है। सुरेश इज़ 27 फ्रॉम लेफ्ट एंड रमेश इन 27 फॉर राइट। इफ़ द टोटल 49, ठीक है। पीपल इन रॉ, हाउ मैनी पर्सन बिटवीन सुरेश एंड रमेश? जो 141 है उसका आंसर डी है 3, ठीक है। फिर देखो अब इसमें है एंटीसेप्टिक जर्म्स, एंटीडोट क्या आएगा? एंटीसेप्टिक का तो हो गया, अब एंटीडोट किसका दिया जाता है? तो वो है पॉइजन का। फिर देखिए 43 है, पॉइंटेड आउट टू ए बॉय वेना सेड ही इज़ द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, हाउ इज़ दैट रिलेटेड टू वेना? तो ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, तो 143 का क्या आएगा? सी ब्रदर होगा। 144 का देखिए, ये कुछ आपको देखो नंबर्स दिख रहे हैं 56, 72, 92, 110, 132। तो इसमें जो जितने भी गैप्स होते हैं उसको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड की जब फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। तो देखो 144 है उसका सी 156 आएगा, ठीक है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ROAD मीन्स रोड इज़ रिटन बाय, मतलब इसको क्या लिखा? URDZ, ठीक है। तो अब आप स्वान को क्या लिखोगे? देखो SWAN, तो इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ड्स देखने हैं, तो बी, तो क्या आएगा इसका आंसर? बी, VZDQ। फिर देखो 46 है, जो 2 बॉयज़ A and B स्टार्ट एट द सेम टाइम टू राइड फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ 60 किलोमीटर अवे, ट्रैवल 4 किमी हावर स्लोअर दैन B reaches Meerut and at once turn back meeting A 12 किलोमीटर फ्रॉम मेरठ, then स्पीड इज। तो आपका ये रीजनिंग से रिलेटेड है, तो 146 है उसका आंसर सी है, 8 किलोमीटर पर हावर। 47 देखिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स, तो 147 बी है। 148 देखिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर, बी एंड सी टुगेदर कैन डू इन 3 आवर्स एंड ए एंड सी टुगेदर कैन 2 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू इट? तो जो 148 है उसका सी है आंसर, 12 आवर्स। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, द प्रॉफिट इन द ट्रांजेक्शन इज, तो 149 का डी आंसर है। 150 लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ 2A इक्वल 3B इक्वल 4C दैन ABC इज इक्वल 2, तो देखो तो A राइट है, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये आगे भी अब हम यूलेट का पेपर भी सॉल्व करेंगे और आपकी जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे।